केसरिया वालम आओ हमारे समझ में आया सुमेर सिंह? लेट्स गो। सुमेर सिंह जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वकील साहब, मजिस्ट्रेट ने बेल के पेपर तैयार किए। मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ, सब काम हो गया है, चलिए। घर पे क्या हाल है मामा? भाया, जिस तरह से तू गाड़ी चला रहा है, मुझे तो लगता है कि घर चल के ही बताना चाहिए। अब बताओ भी मामा, क्या बात है? अरे देख, सामने देख के चला। देख क्या लिखा है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मामा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ क्या बात है। भांजे, जिस तरह जीजी सा ने कल मुझे बुलाकर इनाम दिया है, मुझे तो लगता है जीजो सा को बुलाकर तेरी बीवी पद्मा ने तेरी शिकायत की है। उसने खुद बुलाया था? भांजे, जीजी ने मेरे को खुद बुलाया और गाल पे थप्पड़ मारी। उस पद्मा की इतनी हिम्मत? सारी हिम्मत कैसे मारे बापू सा को यहाँ बुलाकर मारे खिलाफ शिकायत कर? कहा था ना अपना मुंह हमेशा बंद रखना। तेरे एक ही बात रोज रोज समझानी पड़ेगी। हाँ? रोज रोज समझानी पड़ेगी। खबरदार जो दूसरी बार हमारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की तो। वैसे अपने बापू सा से हमारे खिलाफ क्या शिकायत की तने? हाँ? हमारे खिलाफ, मासा के खिलाफ और मामा सा के खिलाफ? बोल। काहे करूं मैं आपकी शिकायत? जिस बाप को अपने बेटे की करतूतों के बारे में इतने सालों में कोई खबर न थी, हमारी शिकायत करने से उनका बेटा बदल जाए। जिस माँ और मामा की आड़ बेटा कोठों पर जाकर अपनी शान दिखाए, हमारी शिकायत करने से वो अपनी शान छोड़ देगा। आज तो थारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगी तू, ना करेगी शिकायत। अरे मत बनिए। आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। किस्सा इतना छोटा नहीं है कुंवर सा कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए। आपकी नफरत ने इसे और भी बड़ो और मजबूत बना दिया है। चल तू भाग माँ, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद हमारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की ना तो चल बाहर लेना, बाहर चल, तू बाहर चल। जीजी, ये बात किसी की नजर ना लगे आपने, पर कट्ठे जाने को इरादो है? कट्ठे नहीं, तालाब जाना है ना मिट्टी लाने। अच्छा, इतना सच सवर के अच्छा ना लग रहे हो ना? काजल ज्यादा है क्या? ना ना जीजी, बहुत पुटरी लागे है। अरे इतने क्या खड़ी है, जा मिट्टी लाने। जल्दी ना है मन्ने, थोड़ा ठहर कर जाऊंगी। पर उन्हें तो जल्दी होगी ना? उन्हें जो तालाब पर थारे मिट्टी लेने आने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं समझी को नहीं, क्या कह रही थी? अच्छा, तुम्हारी आंखों में देखकर बोलो कि कुछ ना समझी। कहीं ओहो, हमारी बेचारी जीजी कितनी भोली है, कुछ भी समझी को नहीं। हाँ ना, यानी हाँ ना, हाँ ना, ना हाँ।
ए छोरी रुक, तेरे मने वो बियर की बोतल ला दे। हुकुम। लो हुकुम। खोलेगा कौन? चाबी वहां पड़ी है, खोल दे। वो गाड़ी की चाबी है, उसका भी। क्या करे इस तरह से तू बियर की बोतल को तोड़ देगी? घबरा क्यों रही है? मैं तो सिर्फ तने बियर की बोतल खोलने सिखा रहा हूं। अब इसमें डाल। डाल। क्या करे छोरी? इतनी कीमती बियर तूने जमीन पे गिरा दी। चल कोई बात नहीं, मैं समझाऊं कि बोतल किस तरह खोले। मैंने माफ कर दो कुमार साहब, मैंने जाना। तू घबरा क्यों रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने डर लगे, मैंने जाने दो। डर लगे? मैं क्या तने डरा रहा हूँ? बस अपने पास बैठा रहा हूँ। मैंने जाने दो। हमारा हुक्म ना मानने की सजा जाने ना तू। जाने ना। भांजे, भांजे। अरे भांजे, भांजे का ही कर रहा है तू? और तू अभी तक फ्रेश नहीं हुआ? मामा फ्रेश ही तो होने जा रहा था और आप बीच में टपक पड़े। आपकी टाइमिंग भी ना। अरे बिल्ली भी साथ घर छोड़ देवे है। भांजे, जानता है ये छोरी कौन है? कोई भी हो, मरने के फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, ये नंद किशोर की भांजी है। अच्छा, ये इतनी बड़ी हो गई? वाह, देख 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 तेरी हरकत से कितनी घबरा गई है वो। मामा कुछ लोगों को तैरती हुई मछलियां पसंद आवे, पर मरने तो तड़पती हुई मछलियां पसंद आवे। ये क्या कर रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैं रुक्मी से कैसे मिल सकता हूँ जबकि उसके बापू की हमसे दुश्मनी है? मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ, फिर ये सच्चाई उससे कैसे छुपाऊं कि मैं उस घर का चिराग हूं जिसने उसके घर में आग फैला रखी। रुक्मी, क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? तुम तो मुझसे मिलने तालाब पर आ ही रही हो ना। आई एम सॉरी रुक्मी, लेकिन तुम्हें खो देने का डर मुझे इस कदर सता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई अभी नहीं बता सकता। कम से कम जब तक इस मुश्किल का हल नहीं निकल जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। और फिर दादी सा कहती है ना, हर मुश्किल का हल निकलता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए रुक्मी। इस मुश्किल का भी हल निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। अरे रणवीर,
जी बाबा। ये तस्वीर है, इसे देखकर बता तो कैसी है? किसकी तस्वीर? रिश्ते के लिए आई है, अपनी राय तो दे। मूमल के लिए रिश्ता आया है। लड़का अपनी बराबरी का है, पढ़ा लिखा भी है। अरे मेरी तरफ से एकदम फाइनल है बाबा। चलो, रणवीर ने तो ओके कर दी। बाबा मैं चलूं, मुझे कहीं पहुंचना है। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, बस थारी राय लेनी थी। चलता हूं। कुंवर साहब तक आए को नहीं। कल जब मन ने खुद उनसे तालाब पर आने की बात की थी तो कुछ खोए खोए से थे। कहीं उनके मन में नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं। वो आएंगे जरूर, कहीं किसी काम में फंस गए होंगे। डर गए ना? अच्छा ही हुआ जो उस लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट? ठेंगा, मैं सब सुन चुकी हूँ। आपने उसे ओके किया है। ओके बाबा, अच्छा लड़का है। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, जरूर जाइए। और आज अपने लिए भी ओके करवा के आइएगा। किससे? आहा, बनिए मत भाई साहब, उस धागे वाली से जिसके नाम का धागा आपने उस रोज मंदिर में बांधा था। तो क्या धागे में इतनी ताकत होती है मूमल? श्रद्धा है भाई साहब, और उसी श्रद्धा की वजह से तो आज सबने मेरे इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। देख, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए खिला नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूँ ना। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए, पहले मुझे उसका नाम तो बताइए। तुझे बताऊं? हाँ हाँ। इस घर की न्यूज़ बुलेटिन को। ये गलती मैं नहीं करूंगा। बाय। That's not fair भाई साहब, आपको बताना ही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कमाल है, कहानी इतनी आगे बढ़ गई और मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। ठीक है, इसी एपिसोड से कहानी फॉलो करता हूं, समझो। लेट्स गो। शाम ढलने को है, घर भी जानो है। देर से पहुंचेंगे तो घर पे क्या जवाब दूंगी कि क्यों देर हो गई। कल से कोई तो बात कुंवर सा के मन में चल रही थी, शायद इसीलिए ना आए। मैं भी कितनी बुद्धू हूं, जिनका नाम तक नहीं जानती उनके लिए सिंगार करके आ गई। चल रुक्मी, तेरे लिए अब कुंवर सा ना आएंगे। आज ये फासला इतना बढ़ क्यों गया है? कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मी मेरा इंतजार करके चली जाए और
रुक्मी, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? आप ना आते तो मैं तो मरी जाती कोर्सा। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता? बस ऐसे ही मेरे करीब रहना तुम, हमेशा। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? कीचड़ लगा दिया आप पर। नहीं रुक्मी, तुमने मेरी शर्ट पर अपने हाथ के छाप लगाकर मुझे एक अनमोल तोहफा दिया। अब इसे मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। रुक्मी, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर अब बहुत देर हो गई है। घर पे क्या कहूंगी? मैं चलती हूँ। मैं समझ सकता हूँ रुक्मी, गलती मेरी, मैं देर से आया, लेकिन कल बाजार में जल्दी आऊंगा। तुम आओगी ना? अब ना भी कह दूं तो खुद को रोक कैसे पाऊंगी? इंतजार करूंगा। ये तो वही तस्वीर है, रणवीर की बनाई जैसी तस्वीर, पर ये है कौन? आ गई बेटी मिट्टी लेके? जी बाबा। मदन सिंह की छोरी के साथ रणवीर का प्यार? पिछली कहानी तो समझ में आ गई, अब आगे की कहानी हमारे हाथ में, समझो। लेट्स गो।